हरे कृष्णा। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था तो आई थॉट कि ज़्यादा मोनोटोनस ना हो जाए, तो एक दूसरे वीडियो में इसको कवर किया जाए उन पॉइंट्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैंने एक थाईलैंड का या किसी और कंट्री का एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी था और ही वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू बैकग्राउंड एंड उससे रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वुड बी बेटर फॉर यू, अगर इफ़ यू हैव अ डॉटर देन इट इज़ अ बेटर थिंग और इफ़ यू हैव अ सन। तो उसने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा घटिया जवाब दिया कि अच्छा होता अगर मेरी एक बेटी हो। तो रिपोर्टर वॉज सरप्राइज्ड कि वाई सो। ही सेड कि बेटे के लिए तो देखिए मकान भी बनाना पड़ता है और बेटी के लिए तो मकान नहीं बनाना पड़ता, उसका तो बस पढ़ाना और शादी करके भेज देना है। कितना इजी तरह से उसने अपनी जिम्मेदारी का वो कर लिया कि बेटी होना बेटर है क्योंकि फिर मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मतलब थॉट प्रोसेस है एक गर्ल जेंडर के लिए, इतना मतलब पूर्ण विश्वास है कि अब ससुराल चली जाएगी तो वो खुशी रहने वाली है, कोई ट्रेजेडी नहीं होगी उसके साथ, और बेटा जो है वो हमारे घर में ही रहेगा तो उस बेचारे के पास से तो ज़रूर ट्रेजेडी होगी उसके साथ, तो ही शुड हैव अ थिंग टू फॉल बैक अपॉन। तो उसका बैकअप तैयार है लेकिन बेटी के लिए बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अमिताभ बच्चन, he has declared that his daughter has equal right on his property. Mr. Ambani, such a wonderful thing he has done. उन्होंने अपनी बेटी को ये नहीं कहा कि तेरी तो बेटा बड़े अच्छे घर में शादी हुई है, इतने बिजनेसमैन हैं बड़े, तो तुम उन्हीं का बिजनेस देखो। नहीं, उन्होंने अपने बिजनेस को 3 पार्ट्स में अभी डिवाइड किया है एंड उन्होंने 3 संतानों के रूप में उसको देखते हुए अपनी बेटी को भी अपनी पावर की तरह यूज किया है। मेरे फादर मिस्टर प्रदीप टंडन मुझे बेटी के रूप में कब देखते थे? मुझे बिल्कुल बेटा बेटी अलग समझते थे वो, लेकिन बेटी वो मुझे कब मानते थे? जब वो मुझे एक शक्ति के रूप में देखते थे, एक पावर के रूप में देखते थे कि मेरी बेटी तो ये करेगी, मेरी बेटी तो एक धर दे किसी को तो उसका दांत बाहर आ जाए। उन्होंने मेरे को हमेशा हमेशा, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक लड़के की तरह देखा, इसलिए क्योंकि लड़के भी बड़े कमज़ोर निकल सकते हैं। लड़का कहलाने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि मजबूत हो इंसान, नहीं, लड़के भी बड़े कमज़ोर होते हैं और महिलाएं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और सशक्त होती हैं। तो मेरे फादर एक स्ट्रॉन्ग लड़की के रूप में मेरे को हमेशा देखते थे और मैं थी भी जैसा वो मुझे देखना चाहते थे। आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट एंड सो आई वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, नॉट फॉर बींग अ डेलिकेट गर्ल बट फॉर बींग अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। उन्होंने मुझे एक स्ट्रॉन्ग संतान के रूप में देखा और जब अगर लड़की के रूप में देखा तो एक शक्ति के रूप में देखा। ये नहीं कि इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बेटी है इसके लिए टाइप्स, नहीं 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 नहीं, नेवर। अपनी बेटी को आप एक शक्ति के रूप में देखिए और उसके लिए बेटे से ज़्यादा फॉल बैक करने का इंतज़ाम रखिए। भले बच्चों को ना बताइए, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में एक बेटा है एक बेटी है तो दोनों को क्लियर करके रखिए। ऐसा नहीं है कि एक तुम्हारा ही सब कुछ है और उसका नहीं है, नहीं, तुम दोनों का इक्वल हिसाब किताब है। बचपन से ये चीज़ इनकलकेट आप जब करेंगे अपने बच्चों में, तभी आपका बेटा भी अपनी बहन की या एक औरत की इज्जत करेगा। बचपन से पेरेंट्स क्या कह के पालते हैं, भाई ये ज्वेलरी ये तो अपनी बहू को देंगे, खानदानी ज्वेलरी है ना, और घर और ये प्रॉपर्टी तो बेटे को देंगे, और बेटी को अब ये 2-4 सेट हैं, ये तो बढ़िया बढ़िया डायमंड के सेट हम बेटी को देंगे, और ये ज्वेलरी बेटी को देंगे ये वाली, और ये साड़ियाँ बेटी को देंगे, और उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको ससुराल भेजेंगे, उसकी शादी में हम ये खर्चा करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वहीं आप क्या डिसरिस्पेक्ट अपने बच्चों के दिमाग में, अपने बेटे के दिमाग में अपनी बेटी के लिए डिसरिस्पेक्ट भर रहे हैं कि यू आर नॉट इक्वल टू योर ब्रदर बिकॉज ही विल हैव ऑल द एबिलिटीज, ही इज अ सन and you are a proud daughter but you have to go, so you are not equally treatable। ये आपने खाली अपने दिमाग में नहीं सोचा, विद फुल रिस्पेक्ट आप बेटियों की बेइज्जती कर देते हैं। टचवुड, मैं ऐसे फादर की बेटी नहीं रही कभी।
बेटों को भी बचपन से समझाइए कि बेटा सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये भी है, हमारी संतान है, ये तुम दोनों हमारी संतानें हो, है ना। स्माइल का हाथ भी ऐसे ही बनाया, दोनों संतानें हो, तभी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। खाली बेटा बेटी करके आपने बेटियों को कमजोर सोच के साथ डेवलप कर दिया है और लड़कों को अपने बड़ी सशक्त कि बस एक औरत का दमन करना है। एक औरत जो है वो निचले स्तर पे है तो उससे बदतमीजी भी कर लो, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, वो सह लेगी, उससे हो जाएगा। नहीं, जो सहना चाहिए औरत वो बिल्कुल सहती है और सहेगी, लेकिन जो सहा नहीं जाना चाहिए वो नहीं सहा जाना चाहिए। मेरे को किसी ने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बड़ी स्ट्रेंज बात है कि उनकी जब शादी हुई थी तो उनके माता पिता ने उनसे कहा बेटा मर जाना मगर घर ना लौटना। और सोचिए, वहीं मैंने एक गांव की रियल केस स्टडी सुनी है जहां एक लेडी लात मार के ससुराल वालों को अपने मईके चली जाती है क्योंकि इन लॉज और हस्बैंड बहुत ही अब्यूजिव थे और वो उनको गांव की अनपढ़ लेडी और अपने मईके लौट गई और उसका वहां ख्याल रखा गया। क्यों ख्याल रखा जा पाया? फादर जिंदा थे, कई भाई थे। अगर एक भाई मान लीजिए थोड़ा गधे टाइप का भी, लालची लोभी भी था, तो जो दूसरे बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि अरे नहीं, क्यों, हमारी बहन है, तुम जैसे भाई हो वैसे बहन हमारी है, वो भी यहाँ रहेगी, उसका बच्चा भी वैसे ही पलेगा बढ़ेगा, एक एक जन एक्स्ट्रा रह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज समाज क्या होता है, बेटा हम मर जाएंगे ना, बहन का ध्यान रखना। क्या आपने अपनी बेटी को इसलिए पैदा किया था कि भाई ध्यान रखेगा या पति ध्यान रखेगा? नहीं, उनके देखिए संरक्षण की जरूरत है। एक पुरुष साथ में खड़ा है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं खड़ा है तो उसे अपने बलबूते पे अपनी सिर को ऊंचा करके खड़े होने का पूरा हक है और वो आप अपनी बेटी को देंगे। आपका पुत्र आपकी पुत्री के लिए नहीं करेगा, उसका पति आपकी पुत्री के लिए नहीं करेगा। जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोच सकते हैं वो समाज में कोई और इंसान नहीं सोच सकता है। तो आप एज अ पेरेंट जिम्मेदारी अपनी निभाइए, ना कि बेटा तुम्हारी ससुराल में कोई परेशानी हो तो बेटे पे ली, हमारे अपने भाई पे ली, नो नो ना। आज का समाज वो नहीं है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी जहां एक दूसरे की लोग केयर कर लेते थे। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी की बच्ची घर लौट आए ड्यू टू एनी रीजन, तो पता है आपका बेटा उसको क्या जवाब देगा कि भाई देखो अब छोटा सा तो घर है, मेरी भी तो फैमिली है, और तुम हाँ चलो देखो जो हेल्प बन पाएगी हम कर देंगे, एहसान के तौर पे करेगा। अगर एक निकम्मा बेटा है तो वो आपकी बच्ची का ध्यान नहीं रखेगा, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं होगा। उसको लगेगा अरे बाप रे ये कहीं आसपास भी रहने लग गई तो मुझसे काम ना के बता दे, कहीं बोझ की तरह देखेगा। तो आपने अपने बच्चे को क्यों पैदा किया था? इसलिए कि उसके सिबलिंग्स उसको देखेंगे? नहीं, उसको पहले आप इंडिपेंडेंट बना करके रखिए कि कल को कुछ परेशानी होती है तो शी हैज अ रूफ ऑन हर हेड प्राउडली। अरे मैं कह रही उसका हस्बैंड है, कोई परेशानी नहीं होती उसे, लेकिन मान लीजिए उसका हस्बैंड सम हाउ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत रिच था, तो स्टिल उसको एक रिस्पेक्टेबल छत होने के लिए जरूरत बैकअप होना चाहिए। आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक ही संतान उत्पन्न करिए। अगर आप कर सकते हैं, 2 संतानों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी उठाइए। भले ही आपको बड़े होकर के उतना ना करना पड़े, एक के पास कम है तो उसे ज्यादा दे दिया, दूसरे के पास कम है तो उसे ज्यादा दे दिया, बैलेंस कर दिया चीज को, ये आपके हाथ में है फैसला। लेकिन बचपन से ये कह के पालिए कि दोनों बराबर हैं, संतानें हैं, बेटा बेटी नहीं है। तभी आपके कर्म भी प्रॉपरली अच्छे रूप में फलीभूत होंगे। नहीं तो कल को यही दुखी बेटी अगर आपकी वजह से दुखी हुई, आपने उसे सिक्योर नहीं किया, तो कल को आप भी उसकी संतान बन के पैदा होंगे और वो भी आपके साथ यही करेगी। हरे कृष्णा।